28 मई पाकिस्तान का यौम इफ्तिखार, यौम तकबीर। ये जो दिन है ये पाकिस्तान को दुनिया में एक जौहरी ताकत के तौर पर मनवाने का अजीम संग मील साबित हुआ। ये जो जौहरी ताकत बनने का ख्वाब है और जौहरी ताकत बन जाना जो है, इसके अगर हम थोड़ा इसकी नोयत पर और इसके मुख्तलिफ डायमेंशंस पर बात करें तो इसमें बहुत वसअत है। असूली तौर पर पाकिस्तान ने कभी ऐसी ख्वाहिश नहीं रखी कि वो अपनी दफाई सलाहियत या अपनी जंगी तैयारियों की बुनियाद पर ख़ित्ते के लिए, दुनिया के लिए या किसी पड़ोसी मुल्क के लिए किसी भी किस्म का ख़तरा पैदा करने का बायस बने। शुरू दिन से तकसीम हिंद के बाद पाकिस्तान ने ख़ित्ते में, दुनिया में अमन के लिए की जाने वाली हर कोशिश का खैर मकदम किया है। पाकिस्तान की ख्वाहिश रही है और अब भी ये ख्वाहिश है कि इस ख़ित्ते में मौजूद जो तनाज़ात हैं, ख़ास तौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो तनाज़ात हैं, उनको मुनसफ़ाना बुनियादों पर तय कर लिया जाए ताकि ख़ित्ते के जो 2 अरब के करीब लोग हैं वो एक पुरअमन ज़िंदगी गुजार सकें। कश्मीर का मसला है, बॉर्डर्स का इशू है, सर क्रीक है, सियाचिन है, और सबसे बड़ी बात अफसोस से कहना पड़ता है, दुख से कहना पड़ता है, इंडिया की जो रूलिंग एलीट है उसकी बदनीयती, उसकी तोसी पसंदाना सोच, उसके जारहाना अज़ाइम, उसका खब्ते अज़मत, ऐसा खामखा का झूठा खब्ते अज़मत जिसकी बुनियाद पर वो ख़ित्ते में हर वो मुहिम जोई करते हैं जिससे ख़ित्ते के अमन को नुकसान पहुंचता है। ये सारी गुफ्तगू करने का और इस सारे पस मंज़र को बताने का मकसद ये है कि इसको पाकिस्तान के जौहरी प्रोग्राम के साथ हम कैसे मुंसलिक कर सकते हैं, कैसे रिलेट कर सकते हैं। आप ख़ित्ते की तारीख़ को उठाकर देख लें। पाकिस्तान ने अमन की पेशकश की है, जवाब में इंडिया ने जारहियत की है। ये जो जारहियत है और ये जो सोच है इंडिया की, पाकिस्तान को ना कबूल करने की सोच, ना तस्लीम करने की सोच, इसने पाकिस्तान के लिए हमेशा संगीन मसाइल पैदा किए। और इन संगीन मसाइल में से एक संगीन तरीन मसला ये हुआ कि इंडिया ने ख़ित्ते में एटमी हथियारों की एक दौड़ शुरू की। इस दौड़ का बानी और मुजद इंडिया है साउथ एशिया में। पाकिस्तान ने इसके ऊपर दुनिया के सामने ये बात रखी कि इंडिया को इस किस्म के अज़ाइम से बाज रखा जाए, लेकिन इंडिया बाज नहीं आया। तो ऐसी सूरत में जबकि हमें मालूम है कि हमारा जो दुश्मन है उसके जो अज़ाइम हैं बड़े ही खौफनाक और ख़तरनाक हैं, ख़ास तौर पर हमारे लिए, कभी मुमकिन नहीं हो सकता कि पाकिस्तान के अवाम, पाकिस्तान के कौम, पाकिस्तान की क़यादत उस दुश्मन के मुकाबले में हाथ पर हाथ रख के बैठी रहे। तो लामहल्ला भारत के जौहरी अज़ाइम के जवाब में पाकिस्तान ने भी जौहरी तजर्बात का फ़ैसला किया। पाकिस्तान की फ़ौजी क़यादत, पाकिस्तान की सियासी क़यादत, पाकिस्तान के अवाम, पूरी पाकिस्तानी कौम ने एक अज़म के साथ ये तहैया किया कि अगर इंडिया इस तरफ जाता है तो हम भी उसका मुकाबला करने के लिए और अपने दिफा को इंश्योर करने के लिए इस रास्ते को इख्तियार करेंगे। और इस आप कह लें कि कश्मकश में, इस जदोजहद में आप 74 से अब चले गए हम 98 में, 28 मई 98। दुनिया को याद है और दुनिया को याद रखना चाहिए कि मई 1998 में इंडिया ने पहले एटमी धमाके करके अपने आप को रिकग्नाइज़ कराया कि वो एक जौहरी कुव्वत बन गया है। इसके बाद पाकिस्तान की ये मजबूरी हो चुकी थी कि वो इस रास्ते को फैसला कुन मोड़ पर ले जाकर तमाम करे या इसका इख्तिताम करे या इसको अंजाम पजीर करे। सो पाकिस्तान की क़यादत ने 1998 में पूरी कौम की तायद के साथ, मुल्क के एक एक फ़र्द की राय और अज़म के साथ एटमी धमाके किए। वजह पाकिस्तान की बका, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का इस्तेहकाम और पाकिस्तान को दुश्मन की नापाक नज़रों और अज़ाइम से बचाने की सोच थी। इस प्रोसेस में जब पाकिस्तान इस मरहले से गुजर रहा था, इसे 26 साल पहले, बहुत दबाव आया, बड़ी धमकियाँ दी गईं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बड़ी तरगीबात भी दी गई, बड़े लालच भी दिए गए कि इतने पैसे ले लें,
اتنے ڈالرز، اتنے اربوں ڈالرز آپ لے لیں، لیکن پاکستان اپنے عزم سے پیچھے نہیں ہٹا، اور 28 مئی 1998 کو پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر کے اپنے آپ کو دنیا کی ایک جوہری طاقت کے طور پر ریکگنائز کروایا۔ اس اقدام کے پر پوری قوم کا سر فخر سے بلند ہے۔ ہم اس بات کو اپنا لمحہ فخر مانتے ہیں، اور اس لمحہ فخر کے موقع پر ہم ایک مرتبہ پھر یہ بات دہرانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے عزائم اور مقاصد ہمیشہ سے پرامن ہیں، آج بھی پرامن ہیں اور ہمیشہ پرامن رہیں گے۔ پاکستان اس جوہری توانائی کو کسی کے لیے دھمکی کے طور پر استعمال نہیں کرتا۔ پاکستان کا ایٹمی ڈیٹرنٹ کوئی تھریٹننگ کال نہیں ہے کسی ملک کے لیے۔ کسی کو ہمارے ایٹمی پروگرام سے خوفزدہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، جو دشمن ہیں ان کو خبردار رہنے کی ضرورت ہے کہ اگر انہوں نے کوئی چالاکی کی اور خواہ مخواہ کی، جسے کہہ لیں کہ اپنے آپ کو وہ اس معاملے میں انہوں نے کوئی مہم جوئی کی، تو خدا نہ خواستہ نتیجہ اچھا نہیں آئے گا۔ اور اس کے ساتھ دوسری بات وہ یہ کہ پرامن جوہری توانائی دنیا کے ہر ملک کا حق ہے اور پاکستان کا بھی حق ہے۔ پاکستان اپنی جوہری توانائی کو اپنے توانائی کے جو وسائل ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اپنی جوہری توانائی کو ایک پازیٹیو کنسٹرکٹیو روٹ کے اوپر لے جا کر ایک خوشحالی اور استحکام کی منزل سے ہمکنار کرنے کی خواہش اور کوشش میں ہے، اور یہ دنیا کے ہر ملک کی خواہش ہونی چاہیے۔ پاکستان چاہتا ہے کہ دنیا میں امن قائم ہو، خطے میں امن قائم ہو، اور خطے میں امن کے لیے پاکستان یہ چاہتا ہے کہ خطے میں طاقت کا توازن جو ہے وہ درست رہے۔ اور طاقت کا توازن کیسے درست رہ سکتا ہے، اس کے لیے پوری دنیا کو انڈیا سے پوچھنا چاہیے کہ یہ کیسے ممکن ہے۔ بہت شکریہ۔